हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों कभी आपने ये सोचा है कि हमारी ज़िंदगी में ना बहुत सारी घटनाएँ होती हैं, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, बहुत सारे लोग हम मिलते हैं, कुछ अच्छे लोग, कुछ खराब लोग। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्यों ये घटना या लोग हमारे जीवन में आए हैं? उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, हम खुद। चौंक गए? यहाँ पे हम खुद से मतलब है हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा यकीन। और ये बिलीफ सिस्टम ही है जो हमारी लाइफ़ को शेप करता है या फिर उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। दोस्तों आज का ये टॉपिक हमने लिया है एक बुक, एक फैंटास्टिक बुक अवेकन द जाइंट विद इन, रिटन बाय मिस्टर एंथनी रॉबिन्स। उसका एक चैप्टर है बिलीफ सिस्टम। उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपके जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं उनको आप अपनी लाइफ से पूरी तरीके से इरेडिकेट कर सकते हो, हटा सकते हो, और एम्पावरिंग बिलीव्स को किस तरीके से आप अपने जीवन में और बढ़ा सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ये आपके बहुत काम का वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने जाना कि बिलीफ सिस्टम यानी क्या है, ये कुछ इंटरप्रिटेशंस हैं हम लोगों के खुद के, जो हमने लाइफ से लिए हैं। ये हमारे ही एक्सपीरियंसेस हैं कि जैसे किस तरीके के लोगों से हम मिले या किस तरीके की पर्टिकुलर घटनाओं में किस तरीके का अनुभव हमको हुआ, उसके बेसिस पर हम एक बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं अपना। और ये बिलीफ सिस्टम कई बार आगे आने वाली लाइफ में या तो हमको एम्पावर करता है या फिर हमारे लाइफ में, हमारे फ्यूचर लाइफ में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन के खड़ा हो जाता है। अब इसको ना एक छोटी सी कहानी से मैं आपको बताता हूँ। एक आदमी था, बिल्कुल ऐसा ड्रग एडिक्ट था और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था। उस व्यक्ति के 2 बेटे थे। तो जब उस आदमी की डेथ हुई, उसके बाद उसके जो 2 बेटे थे, उन 2 बेटों की लाइफ़, उसमें से एक की लाइफ़ ऐसी थी कि वो खुद भी अपने पिताजी की तरह पूरी तरीके से ड्रग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ और अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में आज जेल की सज़ा भी काट रहा है। वहीं उसका एक दूसरा बेटा, जिसने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया है। आज उसके 3 बच्चे हैं, उनको वो बहुत अच्छे तरीके से उनको अच्छी एजुकेशन दे रहा है, उनकी बेटर हाल्फ के साथ बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है और एक एबंडेंट लाइफ जी रहा है। तो उन दोनों जब बेटों से ये सवाल किया गया कि ये आप 2 सगे भाई होते हुए भी अलग-अलग तरीके से लाइफ कैसे जी रहे हो? तो दोनों का एक ही जवाब था, लेकिन जवाब बहुत डेप्थ डेप्थ है उस जवाब में। दोनों ने एक जवाब दिया कि जिसका पिताजी ऐसे होंगे, जिसका बाप ऐसा होगा, वो और कैसी लाइफ जिएगा? तो इससे आप ये समझ रहे हो कि एक का बिलीफ सिस्टम ये था कि अगर मेरा बाप वो खुद अगर ड्रग एडिक्ट है या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो मैं तो ऐसा ही बनने वाला हूँ, और उसने अपनी लाइफ को वैसे ही शेप कर दिया। वहीं दूसरे बेटे का ये बिलीफ था कि अगर उसकी मेरे पिताजी की वजह से अगर हमको इतना सफ़र करना पड़ा है अपने बचपन में, तो वो ज़िंदगी मैं अपने बच्चों को या फिर अपने परिवार वालों को नहीं दूँगा, और ना मैं उस तरीके की ज़िंदगी जीऊँगा। तो उसने अपनी लाइफ को एक टोटली अलग तरीके से मोड़ लिया। तो ये 2 एक्सपीरियंसेस, ये इस कहानी से समझ में आया कि 2 अलग-अलग एक्सपीरियंसेस, अलग-अलग बिलीफ सिस्टम किस तरीके से अपने लाइफ को शेप कर सकते हैं। दोस्तों आपने अपनी डेली की लाइफ में आप लोग ये तो एक्सपीरियंस करते होंगे कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर पे कोई बीमार है, आप बीमार हो, तो हमारा सब लोगों का एक फैमिली डॉक्टर होता है या फिर एक कोई पर्टिकुलर डॉक्टर होता है, और हम उसी डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने के लिए या ट्रीटमेंट लेने के लिए। हम लोग क्या कहते हैं कि अरे उस डॉक्टर की दवाई वो मुझे लगती है। अब यहाँ पे आप मुझे एक बात बताइए, वो डॉक्टर, उसने कोई मार्स से तो डॉक्टरी करी नहीं है। उन्होंने भी यहीं पे इसी अर्थ पे वही कोर्स किया है, वही पढ़ाई करी है, और कोई दवाई अगर बुखार है तो पैरासिटामोल ही देने वाले हैं, कुछ अलग दवाई तो देने नहीं वाले नहीं है। तो यहाँ पे काम ना ना वो डॉक्टर की स्किल करती है, ना वो दवाई करती है। यहाँ पे काम करता है आपका बिलीफ। क्योंकि आपको यकीन है उस डॉक्टर पर, डॉक्टर की दी हुई दवाई पर और उसके ट्रीटमेंट पर, तो वो बिलीफ सिस्टम ही यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट काम करता है कि आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। और ये आपका बिलीफ सिस्टम है कि जो आपको एक पल में या तो बीमार कर सकता है या फिर एक पल में एकदम हेल्दी कर सकता है। तो इस बिलीफ सिस्टम ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। दोस्तों इसको ना एक छोटे से मेटाफर से यहाँ पे समझते हैं। आप सब लोगों के यहाँ पे टेबल होगा, डाइनिंग टेबल या टीपॉय या इस तरीके का टेबल। टेबल का एक टेबल टॉप होता है और उसके 4 पैर होते हैं। तो वो जो टेबल टॉप है ना, वो आपका बिलीफ सिस्टम है, और वो 4 जो पैर हैं, वो आपके वो रेफरेंस पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर वो बिलीफ सिस्टम आपका खड़ा है। एग्ज़ाम्पल, आप मान लीजिए ये समझते हैं कि मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ।
अब अट्रैक्टिव आप हैं, इसके पीछे डेफ़िनेटली आपके कुछ रेफ़रेंसेस हैं, कुछ एविडेंसेस हैं। या तो आप ये समझते हैं कि मैं बहुत एक्सरसाइज़ करता हूँ, जिस वज़ह से मैं फिट हूँ और मैं बहुत अट्रैक्टिव लगता हूँ, ठीक है? ये पहला रेफ़रेंस हो गया। दूसरा आप ये सोच सकते हैं कि मैं जिस किसी से भी बात करता हूँ, वो एकदम मेरी बातों में खो जाता है। ये आपका दूसरा रेफ़रेंस पॉइंट हो गया। तीसरा रेफ़रेंस पॉइंट ये हो सकता है कि मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा है, मेरे फीचर्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं अट्रैक्टिव लगता हूँ। तो इस तरीके के अलग-अलग रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर आपका एक बिलीफ सिस्टम खड़ा होता है। और ये रेफरेंस पॉइंट्स कहाँ से आते हैं? ये हमारे एक्सपीरियंसेस से आते हैं। हमारे जो हमने लाइफ में कुछ पास्ट में फेस किया है, उसके बेसिस पर ये रेफरेंसेस हम बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है कि जब ये रेफरेंस पॉइंट्स हमारे एक लिमिटिंग बिलीफ को खड़ा कर देते हैं। या फिर हम लोग ये सोचने लगते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको हुए हैं, कुछ इस तरीके से आपने घटनाएँ हुई हैं कि जब वो पर्टिकुलर चीज़ आपने करने की कोशिश करी, कुछ अचीव करने की कोशिश करी, तो वो आप अचीव नहीं कर पाए और उस वजह से एक रेफ़रेंस पॉइंट आपका बन गया कि अगर ये पर्टिकुलर सिचुएशन होगी तो मैं उसको अचीव नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पर वो लिमिटिंग बिलीफ बन जाते हैं हमारे। आप ये देखिए कि जो भी सारे इस अचीवर्स हैं या फिर जो भी ऐसे फैंटास्टिक अचीवमेंट्स इस दुनिया में हुए हैं, वो सारे अचीवमेंट्स उसी बेसिस पर हुए हैं क्योंकि उन अचीवर्स का एक बिलीफ था कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, एक यकीन था। आप सबको वो मैच याद होगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 434 रन जड़ दिए थे। सब लोग तो यही सोच रहे थे कि अरे ये तो बिल्कुल इनविंसिबल टारगेट है और ये तो अचीव कर ही नहीं सकता, इतना बड़ा स्कोर तो कैसे कोई अचीव कर सकता है। लेकिन साउथ अफ्रीका ने क्या किया, वो न कि वो स्कोर अचीव किया बल्कि वो मैच भी जीता। तो एक बड़ा रेफरेंस पॉइंट हो गया 400 रन क्रॉस करने का और उसको अचीव करने का। रोहित शर्मा, दूसरा एग्जाम्पल, रोहित शर्मा, क्या किसी ने सोचा था कि डबल सेंचुरी प्लस उसके ऊपर 64 रन्स कोई प्लेयर मार सकता है? लेकिन उन्होंने सिर्फ एक या दो बार नहीं, शायद दो या तीन बार उन्होंने डबल 100 ओडीआई क्रिकेट में जड़ा है और 264 रन्स का सबसे हाईएस्ट टोटल उन्हीं के नाम पर है। तो ये अचीवमेंट्स हैं क्योंकि उन्होंने बिलीफ अपना की ओर रखा। और बिलीफ का एक तीसरा एग्जाम्पल, आप सब लोगों को वो शायद 2-3 साल पहले की दिवाली में एक क्रिकेट मैच था इंडिया और पाकिस्तान का, टी20 शायद वर्ल्ड कप था या कोई सीरीज थी, मुझे याद नहीं। लेकिन उस मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए कुछ रन्स बनाए थे, 170 180 समथिंग, आई डोंट रिमेंबर। लेकिन उसमें जब सेकंड चेज करते समय हमारे 3 विकेट बहुत जल्दी-जल्दी गिर गए थे। और उन विकेट्स में फिर उसके बाद ना हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी, इंडिया की विनिंग प्रोबेबिलिटी 15% रह गई थी और पाकिस्तान की 85% थी। लेकिन बावजूद उसके विराट कोहली, जिन्होंने वो क्रीज पे डटे रहे और जैसे मगरमच्छ के मुंह से कैसे कोई शिकार अपना घर छुड़ा के लेके आए, वैसे पाकिस्तान के मुंह से उन लोगों ने, विराट कोहली ने वो शिकार, बिल्कुल वो जीत जो है वो बिल्कुल छीन के लाई थी। और वो नॉक तो हर किसी को याद है बिकॉज इट वॉज वेरी मेमोरेबल। मतलब मुझे याद है कि बहुत सारे सड़कों पे लोग उस समय झंडा वंडा लेके निकले थे। तो ये जो बिल्कुल इम्पॉसिबल दिखने वाली जो चीज़ें थी ना, वो भी अचीव इसीलिए हो पाई बिकॉज उन अचीवर्स का बिलीफ सिस्टम उसके पीछे था। करेक्ट। लेकिन अब प्रॉब्लम, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, कि प्रॉब्लम तब हो जाती है कि हम अपने कुछ रेफरेंसेस या कुछ रेफरेंस पॉइंट्स ऐसे बना देते हैं कि जहाँ पे वो लिमिटिंग बिलीव्स, वो बिलीव जो हैं वो हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हो जाते हैं। दोस्तों, लोग इसीलिए फेल नहीं हो जाते कि उनके पास कुछ स्किल नहीं है। वो फेल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके पास्ट में कुछ ऐसे रेफरेंस पॉइंट्स उनके पास होते हैं कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उन्होंने सक्सेस हासिल नहीं की होती, और उन्हीं रेफरेंस पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए वो ऐसा एक लिमिटिंग बिलीफ बना लेते हैं अपना कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं इसको अचीव नहीं कर सकता। जो अचीवर्स होते हैं ना, वो कभी भी ये नहीं सोचते कि फेलियर जो है वो परमानेंट है या फिर कोई भी ऑब्स्टेकल है वो परमानेंट है। तो ये लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं जो हमें बहुत हद तक पूरा ऑब्स्टेकल ऑब्स्टेकल कर देते हैं, पूरा हमको रोक लेते हैं हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से। तो दोस्तों, जब भी इस तरीके का कोई लिमिटिंग बिलीफ आए तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि हमको हमारे ही बिलीफ्स, हमारे ही जो रेफरेंसेस हैं ना, उनको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करना है मतलब क्या? उसके ऊपर हमें तुरंत विश्वास नहीं करना। हम क्या करते हैं, हम उसी को सच मान लेते हैं और इसके ऊपर हम उनको कभी भी क्वेश्चन नहीं करते। तो हमको ना उनको क्वेश्चन करना है कि ये अगर पिछली बार हुआ था, नहीं हो पाया था, तो क्यों नहीं हो पाया था? और ऐसा क्या वजह है कि जब मैं इस बार ऐसा नहीं कर सकता? तो इस तरह क्वेश्चंस जब हम उसको करने लगेंगे, जब हम उन्हीं के ऊपर डाउट क्रिएट करने लगेंगे हमारे नेगेटिव या लिमिटिंग बिलीफ्स के ऊपर, तो आप देखेंगे धीरे-धीरे ये लिमिटिंग बिलीफ्स आपके कम हो रहे हैं या फिर वो रेफरेंस पॉइंट्स आपके टूटने लग जाते हैं। आज दोस्तों, एक एग्जांपल आप
आप हम सब लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, उसके ऊपर जो कीबोर्ड होता है, वो क्या क्वर्टी कीबोर्ड होता है, QWERTY, क्वर्टी कीबोर्ड, करेक्ट? और क्वर्टी कीबोर्ड आज की डेट में एक सबसे फ़ास्ट टाइपिंग स्पीड का एक रेफ़रेंस पॉइंट बन गया है। लेकिन दोस्तों, आप ये चीज़ गूगल कर लेना, बहुत आप अगर ये देखोगे ना, तो क्वर्टी कीपैड जो है, वो स्पीड बढ़ाने का सबसे इनएफ़िशिएंट तरीका है, सबसे इनएफिशिएंट ज़रिया है, सबसे इनएफिशिएंट मेथड है। इसके बारे में मैं बताऊँगा नहीं, आप लोग गूगल करिए, इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी। तो ये जो बिलीफ है कि क्वालिटी कीपैड या इस तरीके के कुछ लिमिटिंग बिलीफ जिनको हम सच मान लेते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से हम रुक जाते हैं। तो ये लिमिटिंग बिलीफ्स हम लोगों को दोस्तों अब इन बिलीफ्स को कैसे तोड़ा जाए? इन रेफरेंस पॉइंट्स को हम कैसे हटा सकते हैं अपने जीवन से? तो सबसे पहले तो आपका जो भी लिमिटिंग बिलीफ है ना, उसको आप एक पेन एसोसिएट कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्मोकर है और वो ये सोचता है कि मैं तो ये स्मोकिंग की आदत को छोड़ ही नहीं सकता। ये उसका एक बिलीफ बन चुका है। अगर वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर आदत से कोई बहुत एक्सट्रीम पेन जोड़ ले, जैसे फॉर एग्जांपल अगर उस व्यक्ति को दिखा दे कोई कि कोई भी स्मोकर है ना, उसके एक लंग का एक्सरे उसको ले जाकर दिखा दो कि स्मोकिंग करने के बाद लंग की क्या हालत हो जाती है। अगर ऐसा कोई पेनफुल रेफरेंस उसके सामने आ जाए, तो वो शायद उसके जो बिलीव्स हैं कि मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता, वो बहुत हद तक शैटर हो सकता है। तो आपके जो लिमिटिंग या फिर जो डिसएम्पावरिंग बिलीव्स हैं, उनको आप एक पेन एसोसिएट कर लीजिए। तो ये आपकी लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ने में बहुत मदद करता है। और उसी तरीके से आपके जो एम्पावरिंग बिलीफ हैं कि जैसे ये चीज़ तो मैं डेफ़िनेटली कर सकता हूँ। उस चीज़ को फॉर एग्जांपल जैसे आप अगर मानते हैं कि मैं मेरे वेट को डेफ़िनेटली एक पर्टिकुलर मतलब आप अगर आज 80 केजीज़ हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं 70 केजीज़ हो जाऊँ। अगर आप ये मानते हैं या आप ये बिलीफ है आपका कि आप ये कर सकते हो, तो उससे आप एक प्लेज़र एसोसिएट कर लीजिए। जैसे कि आप उस पिक्चर को इमेज करिए, विजुअलाइज़ करिए कि जब से 80 टू 70 केजीज़ आप होंगे तो आप कैसे दिखेंगे, एकदम फिट दिखेंगे, अट्रैक्टिव दिखेंगे, स्मार्ट दिखेंगे। तो ये जो प्लेज़र है, अगर ये आप अपने बिलीफ़ के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, तो ये प्लेज़र आपका ये बिलीफ़ आपका और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये एम्पावरिंग बिलीफ़ है और इस दुनिया में जितने भी अचीवर्स रहे हैं ना, उन सब ने अपनी लाइफ़ को एम्पावरिंग बिलीफ्स ही दिए हैं। और अपनी लाइफ़ को सबसे बड़ा सुधारने का एक तरीका पता है क्या है? वो तरीका ये है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हम कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करते जाएँ। आज आप जैसे हैं, अगर कल आप अपनी लाइफ में 1% भी अगर इम्प्रूवमेंट कर सकें, तो आपकी लाइफ कुछ एक समय में बहुत बड़े लेवल पर इम्प्रूव हो सकती है। तो एक अच्छी लाइफ को जीने का, एम्पावरिंग बिलीफ्स को रखने का और एक अच्छी लाइफ को जीने का एक बहुत अच्छा टूल है कि आप हर समय कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट अपने में करते जाइए। तो दोस्तों, एक एक्टिविटी के तौर पे आप अभी लिखिए, इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप लिखिए कि आपकी क्या-क्या लिमिटिंग बिलीफ्स हैं और क्या-क्या एम्पावरिंग बिलीफ्स हैं। तो जो भी लिमिटिंग बिलीफ्स आपके हैं, उनके साथ आप क्या पेन एसोसिएट कर सकते हैं और जो भी आपके एम्पावरिंग बिलीफ्स हैं, उसके साथ आप क्या प्लेज़र एसोसिएट कर सकते हैं। तो जब आप ये करेंगे, इस एक्टिविटी को करेंगे, अभी इसी वीडियो के बाद 10 मिनट, 15 मिनट का समय निकालिए, एक अच्छा समय निकालिए, सोचिए क्या लिमिटिंग बिलीफ है, पैसे को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर, आपकी वेल्थ को लेकर, आपकी करियर को लेकर, आपके रिलेशनशिप्स को लेकर, क्या लिमिटिंग बिलीफ्स हैं या फिर क्या एम्पावरिंग बिलीफ्स हैं आपके, वो आप लिखिए, एक लिस्ट बनाइए और उनसे आप पेन और प्लेजर को एसोसिएट करिए। धीरे धीरे आप देखेंगे जब आप ये एक्टिविटीज़ करते जाएंगे, हमारी साइकोलॉजी इस तरीके से डिज़ाइंड है कि हमको ना पेन कभी नहीं चाहिए और प्लेजर हमेशा चाहिए। तो आज मोबाइल फ़ोन्स का इतना ज़माना हो रहा है, मोबाइल फ़ोन्स क्यों लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज़ उससे ना जो हैप्पी हार्मोन जिसको क्या बोलते हैं उसको, मेरे को वो नाम याद नहीं आ रहा। वो जो हैप्पी हार्मोन हमारे लाइफ में, हमारे ब्रेन में जो सीक्रेट होता है ना, उस हैप्पी हार्मोन की वजह से हम मोबाइल फ़ोन ज़्यादा देखते हैं, बिकॉज़ वो एक प्लेज़र हमको दे रहा है, इंस्टेंट प्लेज़र हमको दे रहा है। और इस वजह से हम मोबाइल फ़ोन की हमारी जो आदत है वो बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी बिलीफ सिस्टम आपका है, उसके साथ आप पेन और प्लेज़र को एसोसिएट करिए। उससे आपको धीरे-धीरे ध्यान में आएगा कि किस तरीके से आपके लिमिटिंग बिलीफ कम होते जा रहे हैं बिकॉज़ वो पेनफुल हैं और किस तरीके से एम्पावरिंग बिलीफ आपके बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज़ वो प्लेज़रेबल हैं। आप इस एक्टिविटी को करिए और इसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से आपकी लाइफ एक बहुत ब्यूटीफुल टर्न ले रही है और
इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से लिमिटिंग बिलीफ और एम्पावरिंग बिलीफ को हम किस तरीके से उसके ऊपर एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी करके अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और मैं जल्दी ही कुछ इसी तरीके का एक अच्छा वीडियो लेकर आऊँगा जो कि अपनी आपकी हमारी सबकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। और इस चैनल को अगर आपको इस चैनल ने अगर इस इन्फॉर्मेशन ने अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ सपोर्ट किया है, थोड़ा सा भी अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो डेफिनेटली लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।